हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा सबसे बड़ा खतरा क्या है। भगवान भगवद गीता के 14th अध्याय के 18th श्लोक में बताते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सौतस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण निवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। भगवान बोलते हैं जो सतोगुण में होता है वो क्या है, ऊपर के लोक को जाता है। जो रजगुण में होता है इस पृथ्वी लोक पे ही रहता है, और जो तमोगुण में होता है वो नरक लोक को या नीचे के लोक को जाता है। तो जैसा हम सब जानते हैं, भगवद गीता की फिलॉसफी से हम लोग समझते हैं कि हमारा क्या है, सिर्फ यही लाइफ नहीं है। भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बोलते हैं, जातस्य ही ध्रुवा मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। तो भगवद गीता हमें ये बताती है कि हम सबका सिर्फ यही जन्म नहीं, हम करोड़ों जन्म ले चुके हैं और आगे भी जन्म लेते रहेंगे। चूँकि क्या है कि हम सबको ये पता नहीं कि हम सबके लाइफ का असली कष्ट क्या है। भगवद गीता हमें बताती है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, कि हम सबका असली कष्ट ये 4 है। जन्म लेना, उसके बाद बूढ़ा होना, बीमार होना और फिर मर जाना। हमारा ठीक है, कुछ टेम्परेरी दुख भी हो सकता है, जैसे मेरा बच्चे का नौकरी नहीं लगा, या फिर हमें कुछ खाने का प्रॉब्लम है, या पैसे की दिक्कत है, ये वगैरह वगैरह। बट ये सब हमारा टेम्परेरी दुख है। हमारा असली दुख, सबसे बड़ा दुख क्या है, जिससे दुनिया का कोई भी हस्ती नहीं बच सकता है, वो हमारा क्या है, उसे जन्म लेना पड़ता है, उसे बूढ़ा होना पड़ता है, उसे बीमार होना पड़ता है, फिर मरना पड़ता है। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, कोई बीमार नहीं होना चाहता है, लेकिन प्रकृति ये टाइम जो है उसको बूढ़ा करती है, बीमार करती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सबको जानकारी होना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा कष्ट क्या है। जब हम एक बार समझ ले कि हमारा ये 4 जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हमारा सबसे बड़ा कष्ट है, जिससे कि दुनिया का कोई भी हस्ती नहीं बच सकता है, ना बचेगा। और हमारा ये आखिरी लाइफ नहीं है। कई बार लोग के मुंह से सुनते हैं हम लोग, या फिल्मों में दिखाता है कि जिंदगी मिले ना दोबारा, है ना, खाओ पियो और मौज कर लो, है ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऐसा नहीं है, हमारा ज़िंदगी ये आखिरी ज़िंदगी नहीं है। हम सबको क्या है, फिर भगवान गीता बोलते हैं, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नावानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नावान देहि। भगवान बोलते हैं, जैसे हम पुराने कपड़े को त्याग करके नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह हमारा जो ये आत्मा है, जो हम आत्मा हैं, ये अलग अलग प्रकार के शरीर अपने कर्मों के अनुसार से धारण करती है। भगवान भी ये 14th अध्याय में जो मैं चर्चा किया था श्लोक का, कि जो सत्वगुण में लोग होते हैं, है ना, वो ऊपर के लोग को जाते हैं, जैसे स्वर्ग है, जनलोक है, तपलोक है, ब्रह्मलोक है। लेकिन जो रजोगुण के लोग हैं वो क्या है, इसी धरती पे रहते हैं, और जो तमोगुण के लोग हैं वो क्या है, नरक में या नीचे के लोग को जाते हैं। तो हम कौन सा अर्जित हमारे पास कौन सा गुण है, हम कौन सा गुण हम लाइफ में हासिल किए हैं, उसके अनुसार से हमें अगला जीवन हमारा मिलेगा। और भगवान बताते हैं फिर अगले जो है 16 अध्याय में बताते हैं कि जो आसुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो ईर्ष्यालु होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, जो भगवत भक्ति में विश्वास नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, अपने अनुसार से नियम कायदे चलाते हैं, भगवान उसको बोलते हैं, मैं अलग अलग प्रकार के आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ, जिससे क्या है, वो 84 लाख जो योनियाँ उसमें बार बार घूमता रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल में हमेशा चलता रहता है, और निश्चित तौर पर मेरे पास वो नहीं आ पाता है। तो इस प्रकार से भगवद गीता जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा ये जीवन आखिरी जीवन नहीं है, हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, तब तक जब तक ही हम भगवत धाम को नहीं चल जाएंगे। और भगवत धाम जाने के लिए जो सबसे जो फॉरमोस्ट क्राइटेरिया है कि हमें भक्ति करना पड़ेगा भगवान कृष्ण की। जो भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यवेति ततुतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैतमा में अर्जुना, कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है, ये शरीर त्यागने के बाद फिर से दोबारा उसको जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान का स्टेटमेंट हम देखते हैं। इसलिए हम सबको क्या है, यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो असली कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे हम चाहते हैं अपने आप को इस साइकिल से बाहर निकालना, तो हमें क्या है, भक्ति करना पड़ेगा, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। क्योंकि मुक्ति के दाता कौन है, मुकुंद है, ये सभी शास्त्रों का प्रमाण है। तो इसलिए क्या है, हम सबको कई बार लगता है कि नहीं इस लाइफ में मैं हासिल कर लूँगा, मैं कुछ बैंक बैलेंस कर लूँगा, 2-4-10 घर बना लूँगा, 2-4 बिल्डिंग बना लूँगा, कुछ वगैरह वगैरह बहुत सारे बिजनेस सेटल कर लूँगा, ऐसे लगता है कि मेरा लाइफ सेटल है। ठीक है, इस भौतिक शरीर के लिए हमें करना है जितना हम कर सकते, लेकिन क्या है, इस भौतिक शरीर को करने क्या काम करने के समय ऐसा ना हो जाए कि हमारा जो असली ड्यूटी है,
हमारा एक आध्यात्मिक ड्यूटी भी, हमारा एक भौतिक ड्यूटी भी। तो हमें पेट पालने की, जहाँ तो बोला था पापी पेट का सवाल है, ठीक है, हमें अपना काम करना है, लेकिन ऐसा नहीं काम करने हैं कि ज़िंदगी भर सिर्फ काम ही करना है, और हमारा जो असली ड्यूटी है, जो मानव शरीर का जो असली लक्ष्य है, सबसे बड़ा लक्ष्य है मानव शरीर का, कि हमें क्या है, भगवान कृष्ण की, मुकुंद की भक्ति करके हमें भगवत धाम जाना है, जो हम सबका असली घर है। क्योंकि ये भौतिक संसार हमारा घर नहीं। जिस तरह हम ऑफिस जाते हैं, सुबह को ऑफिस जाते हैं, हम शाम को फिर वापस घर आते हैं, इसी तरह क्या है भौतिक संसार हम सबके लिए ऑफिस का है। हम सबको अपने अपने कर्म के अनुसार से हमें क्या है, शरीर प्रदान हुआ है, और हमें अपनी अपनी ड्यूटी करना पड़ रहा है। और हमें ड्यूटी करके हम सबके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें भगवत धाम को जाना है, जहाँ हमारा ओरिजिनल घर है, जहाँ पे क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये 4 कष्ट नहीं है। वहाँ ना तो कोई बूढ़ा होता है, ना कोई मरता है, ना कोई बीमार पड़ता है। सब जो 12-14 साल के रहते हैं, एवर यंग रहते, ऑलवेज हैप्पी रहते, कोई डिस्ट्रेस नहीं। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इसलिए क्या है, हमारा सबसे बड़ा खतरा है कि मान लीजिए हम इस ह्यूमन लाइफ में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, IAS हैं, नेता हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बहुत फेमस पर्सन है, लेकिन यदि हम इस लाइफ में यदि भक्ति नहीं करते हैं, तो पता चला नेक्स्ट लाइफ हमारा कुत्ता का हो सकता है, हम शुगर बन सकते हैं अपने कर्मों के अनुसार से, या फिर अच्छा कर्म करेंगे तो देवलोक को भी जा सकते हैं, अच्छी तरह भक्ति करेंगे तो भगवत धाम को जा सकते हैं। तो इसलिए हम सबका सबसे बड़ा खतरा ये है, जो हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं। हम सबका जो है इस ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है, बहुत हायर पर्पस है। ह्यूमन लाइफ हमारा एक ऐसा कार है जिससे हम भगवत धाम को जा सकते हैं। लेकिन क्या है, वही वाली बात है कि हम मुकेश अंबानी के पास जाए और उनसे हम 10 रुपया मांगे, तो हमारे भौतिक शरीर है, हम इससे भगवत धाम को जा सकते हैं, लेकिन क्या है, इसको हमें इस भौतिक संसार में फंसा करके रखें, कुछ पैसे कमाना है, कुछ अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए हम भर दिन रात अपने गधा की तरह काम करते रहते हैं। जैसे गधा है, गधा क्या है, दिन भर मालिक के लिए काम करता रहता है, भले शाम को थोड़ा सा घास खाता है, दैट्स ऑल। वही हम सबका हाल है। हम लोग दिन भर काम करते हैं, शाम को 2-4 रोटी खाते हैं, और दिन दिन जैसे एज बढ़ता है हमारी रोटी की संख्या भी घटती जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसको हम सबको समझना है। और सबसे बड़ा जो खतरा हमारा है कि हम अगला लाइफ हमारा हो सकता है निम्न योनि में हम जा सकते हैं। ये हमें बहुत मुश्किल से 84 लाख योनि में हमें मानव शरीर मिला है, और सिर्फ मानव शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम भगवत धाम को जा सकते हैं। बाकी योनियों में हम भगवत धाम के जाने के लिए भक्ति नहीं कर सकते, सिर्फ मानव शरीर में हम भगवत धाम जा सकते हैं भक्ति करके। इसलिए जो हमारा मानव शरीर है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, दुर्लभम मानुष जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये हमारा मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन क्या है, ये टेम्परेरी भी है, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल है। इस लाइफ में हम भक्ति करके भगवान के धाम को जा सकते हैं। क्योंकि भगवान धाम जाने का एक ही तरीका है कि भगवान बोलते हैं गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति, सिर्फ मुझे भक्ति करके ही मेरे को लोग जान सकता है, मेरे धाम को जा सकता है। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ अपने कलीग हैं, उनमें बात करता हूँ तो हमेशा ही बात होती है, नहीं कर्म ही पूजा है ना। मैं कर्म करता हूँ, वहीं पे लोगों की मदद कर देता हूँ, उसको मैं खिला देता हूँ, है ना, कुछ पैसे छोड़ देता हूँ, गरीबों को फ्री में देख लेता हूँ, मैं वही पूजा है, मैं वही पूजा करता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ। बट नहीं, कर्म कर्म है और पूजा पूजा है। कर्म और पूजा को मिक्स मत करिए। कर्म है ठीक, हमें ड्यूटी करना है, ड्यूटी में जो हमें शरीर जिसको मदद करना है करना है। क्योंकि बोला जाता है जो भगवान को प्रेम करता है वो हर जीव से, हर वस्तु से प्रेम करता है। क्योंकि जब भगवान को प्रेम करना शुरू करता है उसे पता होता है कि हर जीव हर वस्तु भगवान की है, तो वो भगवान का परिवार समझता है। इसलिए जो भक्त होता है वो सबसे प्रेम करता है। तो इसलिए कई बार हम सुनने को मिलते नहीं, कर्म हम करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, ठीक है, बस इसी में भक्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है, माला लेके बैठने की क्या ज़रूरत है, हम अच्छा कर्म करते हैं, दैट्स ऑल। हमें भगवान डॉक्टर बनाए हैं, मैं मरीज को फ्री में देख लेता हूँ, पैसा कम कर देता हूँ, दैट्स ऑल भाई, मैं वहीं पर पूजा कर लेता हूँ, मेरा हॉस्पिटल ही मेरा मंदिर है। तो देखिए ऐसा है कि मंदिर मंदिर, हॉस्पिटल हॉस्पिटल है, ये बात को कैलकुलेट करना समझ जरूरी है। और पूजा पूजा है और कर्म कर्म है, तो दोनों को मिक्स मत करिए। कर्म की में सिर्फ हम कर्म में के चक्कर में लगे रहेंगे तो हम या तो अच्छा कर्म करेंगे या तो बुरा कर्म करेंगे। अच्छा कर्म करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, बुरा कर्म मिलेगा तो हमें पाप मिलेगा, और हमें दोनों के लिए दोनों को भोगने के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा। और दूसरा बात क्या है, पुण्य जो है पाप को नहीं काट सकता है, पुण्य का अलग हमें लाभ मिलेगा, पाप का अलग हमें भोगना पड़ेगा, ये भी क्लियर है शास्त्रों में। इसलिए यदि पुण्य पाप दोनों, भक्त बोलते, भगवान बोलते भगवद गीता में कि पुण्य पाप दोनों खतरनाक है, क्योंकि दोनों के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा। हमारा जन्म भी एक असली कष्ट है, इसलिए हम चाहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल से बाहर निकले, तो पुण्य पाप के साइकिल से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि बोला जाता है पाप को जहर है, तो पुण्य को बोला जाता है शुगर कोटेड जहर है। क्योंकि क्या है, उसको भोगने के लिए हमें इस धरती पर आना पड़ेगा, हमें इस भौतिक संसार में आना पड़ेगा, फिर हमें क्या है असली कष्ट हमारे झेलना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि हम सबको अपने असली कष्ट को समझना चाहिए और भक्ति करना है हमें उस कष्ट से जुड़ने। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य
माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे विमुक्तिष्यामि मा शुचः। डरो मत, मैं तुम्हारे सभी पापों को खत्म कर दूंगा, बस तुम मुझे सरेंडर करो। लेकिन क्या है, हम सब जगह सरेंडर करते हैं, अपने परिवार के लिए सरेंडर करते हैं, बच्चे के लिए सरेंडर करते हैं, अपने प्रोफेशन के लिए सरेंडर करते हैं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए सरेंडर करते हैं, कि भगवान के लिए सरेंडर हम नहीं करते हैं। हमें भगवान से प्रेम नहीं है। हम सब के लिए सेवा करने के लिए तैयार, लेकिन भगवान के लिए सेवा हम करना नहीं चाहते। हम भगवान को क्या बना रखे हैं, हमारे ऑर्डर सप्लायर हैं। भगवान मुझे ये चाहिए, मेरा प्लान ये है, आप ये काम कर दो, मैं लड्डू चढ़ा दूंगा 101, भगवान 101 नारियल चढ़ा दूंगा, प्रभु ऐसा कर दो, मेरा ये काम कर दीजिए। भगवान को हम ऑर्डर सप्लायर बना के रखे हैं, लेकिन नहीं, हम ईश्वर से प्रेम करना है, भगवान से प्रेम करना है, और भक्ति करके हम भगवान के धाम को जा सकते हैं, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं। इसलिए बोला जाता है, शास्त्र में बोला गया है, जो गुरु हैं, पिता हैं, माता है, जो हमारे स्वजन हैं, इन सबका बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सबका सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं कि बच्चे को पढ़ा लिखा के अमेरिका भेज दिए, डॉक्टर बना दिया, ये सब बना दिया, ठीक है, ये जिम्मेदारी हमारी है, उसे भौतिक ज्ञान मिलना चाहिए, लेकिन सेम टाइम उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान भी देना है, क्योंकि सिर्फ भौतिक ज्ञान से उसका कल्याण नहीं होने वाला है। भौतिक ज्ञान से फिर वो कर्म, अच्छे बुरे कर्म के बस कर्म करता रहेगा, इसे साइकिल फंस के फिर क्या हो, फिर जन्म लेना पड़ेगा उसे। तो शास्त्र भागवत में बोला गया है कि यदि हम अपने जो मेरे रिश्तेदार हैं, या मेरे बच्चे हैं, या मेरे जो भी मेरे शिष्य हैं, उनको यदि हम इस जन्म मृत्यु और जरा व्याधि के साइकिल से बाहर निकालने में मदद नहीं करते हैं, तो मतलब क्या है, हम अपना ड्यूटी सही से निभा नहीं रहे। बोला गया है, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, देवं न सस्यान् न पतिश्च सस्यान्, न मोचयेत स उपेत्य मृत्युम। कि जो अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के पथ से उबार न सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता तथा आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। तो हम लोग गृहस्थ जीवन अपनाए हैं, हम पिता हैं, है ना, हम किसी के हस्बैंड हैं, है ना, किसी के बच्चे हैं, तो हमें क्या, हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है अपने आश्रितों को भगवत भक्ति सिखाएं, उसे भगवत धाम जाने के लिए उन्हें हम जो एसेंशियल ट्रेनिंग वो भी दें। साथ में शरीर के लिए हमें जो देना है, हम पढ़ा लिखा रहे, जो जड़ विद्या है, भौतिक विज्ञान है, जो पापी पेट का सवाल, उसके लिए भी करना है, लेकिन से पैरेलली हमें क्या, उसे आध्यात्मिक ज्ञान भी देना है। आज के तारीख हम लोग देखते हैं, भौतिक ज्ञान के लिए हम लोग परेशान रहते हैं, ये टीचर, वो टीचर, ये कॉलेज, वो कॉलेज, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कहीं कोई स्कूल नहीं है, कोई टीचर नहीं है, ना घर में पढ़ाई जाती है, तो बच्चे सीखेंगे कहाँ। इसलिए हम सब की, जो हम फादर हैं, जो हम पति हैं, जो हम गुरु हैं, टीचर हैं, है ना, हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमें भगवान की भक्ति भी, उन्हें भगवद गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान, है ना, उन्हें भी सिस्टमेटिक वे में उन्हें उसका भी ज्ञान देना है, भक्ति कैसे करना है। जैसे कलयुग में बोला गया कि सिर्फ भगवान का नाम लेना है, कलयुग में कोई डिफिकल्ट बात नहीं है ना, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुत रही पारा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ति एव गतिरन्न था, कि कलयुग में क्या है, सिर्फ भगवान का नाम लेना है। तो इसलिए हम सबको क्या है, हमारी जो भी हम पिताजी हैं, जो हम गुरु हैं, जो पति हैं, जो समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमें शरीर के पालन के लिए भी लोगों को ज्ञान देना है, और उससे आध्यात्मिक ज्ञान भी देना, जिससे क्या है, वो भगवान की भक्ति करके जब शरीर जो है छोड़ना होगा, तो क्या होगा, आध्यात्मिक जगत को जा सके। इसलिए हमें क्या है, आर्ट ऑफ डाइंग भी सीखना है, हमें आर्ट ऑफ लिविंग भी सीखना है, और उसका साइंस क्या है, भगवद गीता। भगवद गीता हमें सिखाती है आर्ट ऑफ लिविंग कैसे करना है, मैनुअल ऑफ लाइफ भगवद गीता, और आर्ट ऑफ डाइंग कैसे करना, हमें जीवन छोड़ना कैसे है। क्योंकि क्या है, ये कटु सत्य है, एक न एक दिन हम सबको शरीर छोड़ना है, लेकिन हम यदि भगवद गीता को जानते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये मेरा अंतिम जीवन नहीं है, और मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा यदि हम अपने अंतिम गोल तक नहीं पहुँचते। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी के एरिया में जब तक कोई चीज़ रहता है, तो फिर से क्या है, छोड़ने के बाद नीचे चला आता है। तो वही हाल हम सबका है, यदि हम भगवत धाम को नहीं जाते हैं, तो फिर इसी भौतिक संसार में जो 14 भुवन है उसी भटकते रहेंगे, 84 लाख योनि भटकते रहेंगे। अपने कर्म के अनुसार कभी कुत्ता बन सकते हैं, कभी सुगर बन सकते हैं, कभी देवता भी बन सकते हैं, कभी ब्रह्मा जी भी बन सकते हैं, कभी इंद्र भी बन सकते हैं, है ना, कभी जो है हम सुगर भी बन सकते हैं, कभी हाथी बन सकते हैं, शेर भी बन सकते हैं। इसीलिए क्या है, हमको इस साइकिल से अपने आप को बाहर निकालना है, खुद को भी निकालना है और अपने आश्रितों को भी निकालना है, तभी अपनी ड्यूटी को परफेक्टली कर पाएंगे। तो हम यदि अपने हमेशा हम बोलते नहीं हमें अपना ड्यूटी करते हैं, ऑनेस्टली हम अपना काम करते वही पूजा है, लेकिन नहीं, हमारा दोनों ड्यूटी है। हमें अपने आश्रितों को भौतिक ज्ञान भी देना है, दिलवाना है, सो दैट कि वो पेट का पालन कर सके, और हमें उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान भी देना है। इसलिए बोला जाता है कि हमारे दोनों हाथ है, एक हाथ में शस्त्र होना चाहिए, एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए। तो शस्त्र हमारे चाहे भौतिक ज्ञान का शस्त्र हो, चाहे रक्षक का शस्त्र हो, वो चलाना हम कैसे सीखेंगे, हम अपने शास्त्र के माध्यम से। इसलिए हम सही ढंग से शास्त्र पढ़ेंगे,
तो हम अपना शस्त्र जो है, हमारा हथियार जो है, चाहे हमारा भौतिक ज्ञान का हथियार हो, चाहे हमारा मारपीट करने वाला हथियार हो, अपने रक्षा के लिए हथियार हो, सबको शरीर चला सकते हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, हम सबको जो मानव शरीर मिला है, इसके वैल्यू को समझिए, इसकी असली गोल को समझिए, इसकी असली ड्यूटी को समझिए। अदरवाइज़ क्या होगा, हम लोग जानवर से बेटर नहीं है। जानवर भी 4 काम करता है, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग। वो भी क्या है, खाता है, सोता है, बच्चा पैदा करता है और अपना सुरक्षा करता है। यदि हम भी यदि 4 काम, हम लोग वही 4 काम कर रहे हैं, तो हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं। तो इसलिए हम सबका जो मानव लाइफ है, उसका जो असली जो चीज़ जो डिफ्रेंशिएट करती है जानवरों से, क्या है, यथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। यदि हम अपने डिवाइन नॉलेज के बारे में नहीं हम सोचते हैं, भगवत ज्ञान के बारे में नहीं जानकारी लेते, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, हमारा ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, हम भगवान के पास कैसे जा सकते हैं, ये सब नहीं जानते हैं और अपना तर्क उतर्क के साथ बिना मतलब का जो है बातें करते हैं। आजकल मैं सुनता हूँ, लोग बोलते हैं ना, मैं इस भगवान को नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, तो मैं बुद्ध को मानता हूँ, तो फलाना ठिकाना, मैं साईं को मानता हूँ। अरे जो शास्त्र बोलता है उसको मानिए। अपने मन से आपकी इतनी बुद्धि नहीं है, आप एक सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, आपको सारे बुद्धि के अलग अलग सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है आपके पास। अपनी लिमिटेशन को समझिए। मैं डॉक्टर हूँ, उसमें डॉक्टर की फील्ड को जानता हूँ, वो भी 100% नहीं जानता हूँ। अब मैं बोलूँगा कि नहीं इंजीनियरिंग का मैं बेकार है, ये बेकार है, नहीं। जिस चीज़ को मैं नहीं जानता उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो डिवाइन नॉलेज है, ये बहुत ही हम सबके जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए आप सबसे पुनः विनती है कि आप सब लोग भगवद गीता पढ़िए और समझिए अपने ज़िंदगी का गोल क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, आप कैसे इसको ड्यूटी को पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन के अंतिम जो समय में आपका जो कैसा चेतना होना चाहिए, फिर कैसे भगवधाम को जा सकते हैं, खुद को भी और अपने आश्रितों को कैसे जो है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल से बचा सकते हैं। इस ज्ञान को सीखिए और अपने जीवन का कल्याण करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। एकादशी महामहोत्सव की जय।